क्या है, find the area of the shaded region in figure number 12.19 if PQ equals to 24 centimeter, PR equals to 7 centimeter and O is the center of the circle. ओके, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये दोनों, इन दोनों के एरिया हमको फाइंड करना है. ठीक है, इतना सा है. करना है क्या है, देखो ये पूरा जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं ये 2 मिनट के लिए मेरे पास क्या क्या मेजरमेंट है, पी क्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू सॉरी 24, ये वाली मेजरमेंट कितनी 24 सेंटीमीटर. ठीक है, पी आर ये इसका जो बेस है ये कितना है 7 सेंटीमीटर. अब मेरे पास मुझे फाइंड करना है ये वाला है पोर्शन. तो मैं क्या करूँ, इधर वाले पोर्शन को मैं हाइड कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन. ओके, बचा है क्या मेरे पास, एक सेमी सर्कल बच रहा है. तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये दोनों शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. समझ आ रहा है, सेमी सर्कल ये इतना इतना है, इस सेमी सर्कल में से ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि शेडेड पोर्शन का एरिया मुझे पहले फाइंड करना है. उसके लिए ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में यहाँ जो पी पे जो है एक एंगल बनेगा 90. रीजन क्या है, 9th में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी. थ्योरम क्या थी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. याद है, स्टेटमेंट होता था वहाँ पे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल. अगर मैं इसको देखो थोड़ा सा इसको फ्लिप करके इतना सा छोड़ दो तो ये सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल दिख रहा है. और अगर मेरा जो क्यू आर है, क्यू आर को मैं एक वो ले लेता हूँ डायमीटर, तो क्यू आर से पॉइंट पी पे एक एंगल बन रहा है. जब डायमीटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एंगल बनता है तो वो एंगल 90 होता है, याद रखना. कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो डायमीटर क्या हो गया मेरा, आर क्यू आर. ठीक है, और इसी डायमीटर को लेते हुए पॉइंट पी पे मेरा एक एंगल बन रहा है तो वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री. क्लियर है. तो अब मेरा 90 अगर ये बन रहा है तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. अंडरस्टैंड. तो इस सेमी सर्कल के एरिया से मैं इस राइट ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना ब्लू, इसका एरिया आ जाएगा. समझ आया क्वेश्चन, श्योर. अब एक चीज और है कि मेरे पास इस सर्कल का, सेमी सर्कल का डायमीटर नहीं है, क्यू आर की मेजरमेंट है नहीं मेरे पास. तो मैं क्या करूं, इस राइट ट्राइंगल को पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दूं. पी पे अगर 90 बन रहा है तो ये क्यू आर मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस. आ रहा समझ. तो मैं जो गिवन साइड है वो एज इट इज ले लेता हूं. ओके, जो फिगर है वो फिगर अपना जो है वो इस टाइप है. ये वाला शेप है उसका, यहाँ है पॉइंट पी है, ये आर है, ये क्यू है, ये ना क्यू है. और ये जो है यार ऐसे ही शेप है ना, आर पी क्यू आर. तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, सेमी सर्कल. एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये लाइन पास होगी कहाँ से, सर्कल की सेंटर में. तो ये इसको पॉइंट ये अपन ऐसे चलेगा. अभी क्लियर. ये जो बन रहा है सेमी सर्कल है, ठीक, ये मेरा सेंटर हो गया. ये पी आर की मेजरमेंट क्या है, इवन क्या है, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है. और एक और क्या है, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 24 सेंटीमीटर. तो मैं पहले यहाँ 90 बनेगा. 90 क्यों बनेगा, रीजन मैंने बता दिया कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल. ठीक है, 90 बनेगा. तो ये अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगी मेरी हाइपोटेनस. तो ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या कर सकते हैं हम, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या होगा, हाइपोटेनस मींस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या पी क्यू. ओके, पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस मेरा क्या होगा, पी आर स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम, क्लियर है. क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 24 स्क्वायर. और सेकंड थिंग पी आर क्या है अपना 7 स्क्वायर. क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर होता है अपना क्या 49. तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल आएगा 576 और 49 625. ओके, 625. और 625 का स्क्वायर रूट जो होता है ना वो होता है क्या 25 सेंटीमीटर. तो ये क्यू आर आ गया अपना ये पूरा 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक. अब ये मैंने एक्चुअली क्यू आर क्यों निकाला, कि मुझे जो करना है ये मेरा शेडेड पोर्शन है. ये लो, मुझे जो कुछ करना है वो राइट ट्रायंगल में है, सेमी सर्कल में करना है. तो सेमी सर्कल के लिए क्यू आर क्या था अपना डायमीटर था. तो डायमीटर आ गया मेरा 25. मैं क्या निकाला, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल.
ओके। रेडियस ऑफ सेमीसर्कल क्या आएगी 25/2 या फिर मैं ले लूं 12.5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब मैं क्या करूं सेमीसर्कल के एरिया से राइट ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन और शेडेड पार्ट जो भी है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा इस सेमीसर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेमीसर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, क्लियर। एरिया ऑफ सेमीसर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, तो 1/2 बेस मेरा पीआर हो जाएगा और हाइट मेरी क्या हो जाएगी पीक्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। ठीक, अब एक चीज और है अपने को यहाँ पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर 22/7 अपन वही ले लेंगे 22/7। ठीक, तो 22/7 आर अपना क्या है 12.5 ले लो, 22/5 जो भी आपको लेना है तो मैं 12.5 ले लेना। 12.5 इनटू क्या आएगा 12.5 स्क्वायर अपॉन पाई के लिए 22/7 बनाया और नीचे 2 ऑलरेडी था माइनस 1/2 पीआर इतना था अपना पीआर ये वाला था देखो तो पीक्यू है क्या है 24 तो 7 इनटू पीक्यू है 24 ये 2 से इसको कट कर दो। क्लियर, आगे क्या होगा आपका इधर क्या बचा होगा देखो ये 2 से ये कट हो जाएगा 11 टाइम्स। ओके, और कुछ बच रहा है क्या 7 से तो कट होना नहीं है 7 से कट होगा नहीं पर बच गया अपना 11 इनटू 12.5 और 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कुछ भी 12.5 25 और 156.25 maybe 156.25 आया 156.25 आई थिंक यही होना चाहिए। 12.5 और 12.5 156.25 होता है। ओके, 156.25 अपॉन 7 और ये जब सॉल्व करेंगे 12 7 का 84। ठीक है, अब आगे सिंपल सा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 7 का इधर मल्टीप्लाई कर लो और अपॉन क्या आएगा 11 इनटू 156.25 माइनस 84 इनटू क्या आएगा 7 एलसीएम ले लिया अपॉन 7। तो इसको सॉल्व करके फिर देख लेना जो भी आंसर आ रहा है वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद जो भी आंसर होगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, सेकेंड क्वेश्चन है क्या फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.20 if the radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equals to 40 degree। देखो दो कोसेंट्रिक सर्कल है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है O, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री मीन्स एंगल थीटा अपने को 40 ही लेना है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे एक्सरसाइज 12.1 में अपन ने एरिया ऑफ सेक्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ही है, तो ये बड़े ट्राइंगल का एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से छोटे बड़े सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर उसमें से छोटे सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन तो ये शेडेड पोर्शन आएगा। ओके, बड़े सेक्टर के बड़ा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 14 और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 7। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद आया कुछ, बस वो वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे और इसका बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.21 इफ ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड ADP एंड BPC आर सेमी सर्कल। देखो ये
ABCD ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रीजन है और इसकी साइड की मेजरमेंट है कितनी 14 सेंटीमीटर। साइड की मेजरमेंट क्या है इसमें 14 सेंटीमीटर, मीन्स AB भी 14 होगा, BC 14, CD भी 14 और AD भी 14, सब 14 14 होंगे। स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो सारे 14 14 हुए। अब यहाँ दो सेमी सर्कल बन रहे हैं APD और सेकेंड BPC, ये दोनों सेमी सर्कल बन रहे हैं दोनों एंड पे, क्लियर। अब ये दोनों सेमी सर्कल उसने पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया से ये जो सेमी सर्कल से इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब सेमी सर्कल के लिए दोनों की मेजरमेंट सेम है, डायमीटर कितना होगा, जो स्क्वायर की साइड है वो सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। सेमी सर्कल का डायमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर, तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि इस पूरे स्क्वायर में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो दोनों की मेजरमेंट, दोनों सेमी सर्कल की मेजरमेंट तो सेम है 14 14, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर देता हूं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड की मेजरमेंट है अपने पास क्या 14, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है, पाई तो 22/7 लेना है और आर कितना है 7, बस वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, क्लियर है होगा। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं फोर्थ में, फोर्थ वन ये, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O as an equilateral triangle AOB of side 12 centimeter as center। चलो इसको बोर्ड पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.22। देखो ये पूरा ही क्वेश्चन पूरा जो है क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.22 ये वाले में, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज सेंटर, क्लियर है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे कि ये एक अपने पास क्या है OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री, ओके। इसी के साथ में इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाफ से एक सर्कल को ड्रॉ किया और पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके। ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब फिगर दिखने में तो क्या हो रहा है पूरा ही शेडेड है, ओके। प्रॉब्लम क्या है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये, और सेकेंड ये ट्राइंगल पूरा ही शेडेड है, फिगर में पूरा ही शेडेड दिख रहा है। आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, पूरा ही करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर शेडेड करना है तो ये दोनों का ही कर दूं, एरिया ऑफ सर्कल भी कर दूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कर दूं, ओके। बट एक चीज क्वेश्चन में ये है कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इतना पोर्शन जो है ये पोर्शन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी आ रहा है और यही पोर्शन इस सर्कल में भी आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐड करेंगे, उसमें से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला पोर्शन अगर 12.1 हमको पता है तो 12.1 के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ वेक्टर। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की हाफ है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूं। गिवन क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल ये क्या है 8 से नोट कर रहे हैं, तो ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ, और एक चीज और थीटा, थीटा क्या बनेगा 60 डिग्री याद रखना, ओके। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एक चीज और लिख लेता हूं मैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 क्यों है, बिकॉज़ क्वेश्चन में इसने बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होती है, ओके। और ऑल साइड्स इक्वल है मींस जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब भी क्या होंगे, सेम होंगे, 60 60 60, ओके। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी ये है कि जो फिगर बुक में जो है उसके अंदर ये पूरा जो फिगर है पूरा शेडेड है, पूरा ही शेडेड है। उसमें कुछ भी क्या लिया हमने कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन करेंगे कैसे अपन, क्या करेंगे कि ये पूरे फिगर, ये एक सर्कल है और ये क्या बन रहा है
अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इतना जो पोर्शन है ये वाला सेक्टर ये कॉमन है दोनों में। तो मैं क्या करूँ, सर्कल का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूँ, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूँ, बस इतना सा करना है। ओके, तो करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस, दोनों में ये सेक्टर कॉमन है, तो मैं क्या करूं, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कोई प्रॉब्लम, क्लियर, राइट, सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऐड कर दिया और सेक्टर को माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई बाय स्क्वायर, ओके, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ए क्या लेना है, साइड ऑफ ट्रायंगल, इसको ए से डिनोट करना है, ए इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 into pi r square, अंडरस्टैंड, θ/360 into pi r square, तो बस पूरे क्वेश्चन में अलग से पाई की वैल्यू है नहीं, तो पाई क्या है 22/7, r को अपने को क्या लेना है 6 सेंटीमीटर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3 की अगर कोई वैल्यू है क्वेश्चन में, पीछे देखना वैल्यू है क्या गिवन है क्वेश्चन के पीछे, नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज लेना है, तो √3/4 रहेगा a², ओके, a², a क्या है अपना 12 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थीटा कितना है 60/360 इनटू पाई हुई 22/7 और r स्क्वायर को करते हुए जाना है अपने को, बस वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, क्लियर होगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया कौन सा, फोर्थ। Question number which one, fifth. From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. Also, a circle of diameter 2 centimeter is cut and shown in figure number 12.23. देखो ये एक स्क्वायर है अपना, क्लियर, इसके चारों कॉर्नर पे ए बी सी डी चारों पे एक एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, जो अपना सर्कल है उसका 1/4 पार्ट होता है। तो इन चारों कॉर्नर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ए बी सी डी को, तो एक सर्कल बन जाएगा मेरे पास, और एक सर्कल ऑलरेडी बीच में है, ठीक है, तो दोनों की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन में ये शेडेड पोर्शन जो इसका एरिया फाइंड करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल करना, बिकॉज दोनों सर्कल्स बन रहे हैं, एक इन चारों को मिलाने से बनेगा एबीसीडी को, और एक सर्कल बीच में, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, तो आंसर आ जाएगा। रेडियस को लेना है 1 सेंटीमीटर और साइड ऑफ स्क्वायर लेना है अपने को 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure। देखो ये एक सर्कुलर रीजन है, एक डिजाइन टेबल कवर है, इसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो सपोज ये इसको मैं सेंटर ले लूं, तो यहां से मेरी OA ऊपर एंटर ले लिया, ये क्या 32, समझ लो, OB भी क्या होगी मेरी रेडियस होगी, ये भी 32, और OC जो है वो भी क्या होगी मेरी रेडियस, ये भी क्या होगी 32 सेंटीमीटर, क्लियर। रेडियस ऑफ सर्कल की बात है, क्या बोल रहा है, डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल इज शोन इन द फिगर, फाइंड एरिया ऑफ द डिजाइन। तो इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो देखो मुझे ये पता है कि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर सर्कल के एरिया से मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ओके, तो क्या होगा, ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा मेरे पास, इजीली आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है सर्कल की रेडियस है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, पहले तो अपन लिख दो, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस r कितना है 32 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस है, तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल को अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं पाई r स्क्वायर से। इसमें से अपने को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है √3/4a², ओके, नीड इसकी है वहां पे a मींस क्या होता है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब वो ये नहीं है अपने पास, तो वो अपने को फाइंड करना पड़ेगी। देखो उसके लिए क्या है, इसके लिए क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर के लिए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। आई थिंक 9th में हमने पढ़ा है, याद है नहीं रखना है, वो से ही बता दें क्या होता है। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी अपन 3 मीडियंस ड्रॉ कर रहे हैं,
ये एक मीडियन, याद है मीडियन वर्टेक्स का थी, तो ये एक मीडियन है और ये एक मीडियन है। ओके, ये अपनी थर्ड मीडियन है। तो ये तीनों मीडियन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। ओके, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जब मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये वाली लाइन अपने आप को मीडियन जो कि को 2:1 में डिवाइड करती है। क्या करती है? 2:1 में डिवाइड करती है। अगर ये वाला पोर्शन 2 है तो ये वाला पोर्शन इतना, ये क्या होगा 1। टोटली जो लाइन होती है वो 3 के उसमें होती है। ओके, तो इतना वाला 2 होता है, इतना वाला 1 होता है। तो जो भी आता है उसका यहाँ जितना है उसका हाफ इधर होगा और यहाँ जितना है उसका डबल इतना होगा। समझ आ रहा है? ये किस केस में होती है? जब मीडियन इंटरसेक्ट करती है पॉइंट। तो यहाँ अगर मैं देखो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, पॉइंट P सपोज। ओके, P ले लिया मैंने। तो अब AB मेरी मीडियन हो चाहिए। जब मेरा AO 32 है, OA 32 है, तो OB क्या हो जाता है 16 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? ये जो लाइन है पूरी क्या करेगी? 2:1 में डिवाइड करेगी। यहाँ जितना होगा ये वाला उसका हाफ ये होगा। तो ये मेरा 32 था, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 16। और जब मीडियन आती है ना वो यहाँ पे क्या करेगी? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी। अंडरस्टैंड? अब इसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो देखो ये मेरा छोटा सा एंगल है, वो मेरा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 16, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा 32। अब सिर्फ बेस बचा मेरे पास BB, ये फाइंड कर सकता हूं मैं। एक चीज समझना, BB जितना भी हुआ मेरा उसको मैं डबल कर दूंगा तो मेरा BC आ जाएगा। BC आ जाएगा, वो क्या हो जाएगी? BC मेरी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो फाइंड करनी बाकी तो फाइंड करेंगे। तो पहले ये सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? सिंस OA इक्वल टू 32, तो देयरफॉर करके क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये रीजन मैंने बता दिया, मीडियन डिवाइड दैट बाय 2:1। क्लियर? अब ये 16 हुआ तो क्या करेंगे? N ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? OPB। इसमें क्या कर देंगे? बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी ही लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस होगा OB, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 32 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर OP है, OP क्या है? 16 स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरे पास? BB। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? BB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 32 स्क्वायर जो है 32 स्क्वायर में भी 32 स्क्वायर होगा 32 900 समथिंग 1024 32 1024 और 16 स्क्वायर होता है अपना 256। ओके, प्लस BB स्क्वायर, मुझे BB फाइंड करना है अल्टीमेटली। BB क्या आएगा? इसको इससे सेपरेट करो 1024 माइनस 256। ओके, 1024 और 256 को अगर माइनस कर दे तो अपना क्या आ जाएगा? BB ये कुछ भी आएगा 1024 256। ओके, तो 1024 माइनस 256 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BB जो है वो अपने पास आएगा कितना? 768 है। इसका स्क्वायर का रूट हो जाएगा। इसका रूट जो होता है वो होता है 8√3 है ना? 16√3 सेंटीमीटर। तो ये हुआ अपना BB 16√3। ओके, अपने को क्या चाहिए? BC पूरा। BC क्या होता है? प्राइस ऑफ BB क्लियर? 16√2 into 16√3 क्या आएगा अपना? 32√3। ये क्या हो गया? साइड ऑफ इक्विलेटरल लाइन। एक ही मेजरमेंट है ये 32√3। ठीक, क्या करें? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सब्ट्रैक्ट करो। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 है स्क्वायर। ये क्या रहता है? 32√3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डिजाइन में एरिया आएगा। क्लियर? ये अपने 6 क्वेश्चन हो गए, बाकी अपन जो है देखते हैं फिर इसके बाद में। ओके।